आपके ख्याल में एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए एक कंपनी में? ज़रूर होना चाहिए। आप एचआर एक कंपनी की बॉम्ब होती है, तो एचआर जो सीईओ से आपकी मीटिंग होती है और फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एचआर कैसे दूर करता है? और एचआर की जो अपनी हायरिंग होती है, उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होनी है? कंपनी को क्या देखना चाहिए उस एचआर में? एचआर को क्या देखना चाहिए उस कंपनी में? ये कि जो एचआर सिस्टम है हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में, हुँ, हुँ। वो किस तरह रोल अदा कर रहा है एक कंपनी को बचाने में, और फिर वो एम्प्लॉयज़ की सेफ साइड को किस तरह यूज़ करके आपकी मैनेजमेंट और आपकी कंपनी को बचा रहा है उन चीज़ों से। अरे सबसे पहले तो मेन जो एचआर का काम होता है ना, दैट इज़ द रिक्रूटिंग पार्ट। कि आपने कंपनी में लोग हायर करनी, कंपनी में कैंडिडेट्स को लेके आना है, कैंडिडेट्स आएँगे तो आपका काम होगा। ठीक है? उसके अलावा जो आपका जो एचआर होता है बेसिकली बैकबोन होता है। आपको बैकबोन कंपनी को सपोर्ट करता है। कंपनी को सपोर्ट किस तरह करता है कि आपके एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है? आपकी पॉलिसीज़ बनाता है। केपीआईज़ वही जनरेट करता है। आपके जितने भी अप्रेज़ल्स बनाता है, ठीक है? जब वो हायरिंग करता है ना मोस्टली आजकल जो एचआर में अगर मैं स्कैम की बात करूँ ना, जो न्यू स्टार्टर्स हैं ना, जो मेरे मेरे ख़्याल से रजिस्टर्ड कंपनीज़ में नहीं है। उन्होंने न्यू स्टार्ट जॉइन किया है, अब वो रिक्रूट कर रहे हैं। उन्होंने उनको बताया कि यार आपकी इंटर्नशिप है, आपको 35,000 35,000 आपको दिया जाएगा, आपको लॉन्च भी दिया जाएगा, आपको आपके ट्रैवल अलाउंस हैं, फ्यूल अलाउंस है, सब कुछ उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। फीमेल्स को ट्रैवल दे रहे हैं, मेल्स को, ठीक है? उनसे वो सही दबा के आजकल काम लेते हैं। आपको भी पता है लाइक बहुत बड़ा एक तरह से ना स्कैम है, वो उनसे नहीं, काम लेंगे। देखें, काम लेना तो वो तो लाज़मी है, ज़ाहिर हुँ। बात है अगर आपको कोई पे कर रहा है तो वो काम आपसे लेगा। यार लेकिन देखिए आफ्टर द आप टाइम आपसे अगर कोई काम ले रहा है, एचआर की पॉलिसीज़ फाइनलाइज़ होती हैं कि अगर वो एक कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, बेशक वो बिगिनर है या वो बेशक आपका एक्सपीरियंस पर्सन है। एक्सपीरियंस पर्सन तो खैर काम नहीं करते, उनको इन चीज़ों का आइडिया होता है। लेकिन अगर एक बिगिनर है और वो आप उसको कह रहे हो कि आपका 9 टू 5 है, तो वो 9 टू 5 पे ही रहना चाहिए। लेकिन एचआर जब पॉलिसीज़ और अप्रेज़ल्स के टाइम पे ये चीज़ें डिस्कस करता है कि आपको आफ्टर द ऑफ़िस आपसे बात की गई थी ये चीज़ें, फिर आपको रेसिज़्म की तरफ जो लेके चलते हैं, वहाँ पे एचआर तो बिल्कुल गलत है, एचआर की पोस्ट तो बहुत रॉन्ग यूज़। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कॉल करता हूँ, आप बिल्कुल न्यू से आपको मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, लाइक मैं इट्स अनस हियर फ्रॉम एक्सवाईज़ेड कंपनी, आपको मैं इस पोजीशन के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको मैंने कहा है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी टाइमिंग्स हैं, आपने सुबह के 9 से शाम के 5 तक काम करना है हमारा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ आपको पॉलिसीज़ भी बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको बताया कि हम लोग ये बेनिफिट प्रोवाइड करें, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको ईओबीआई देते हैं। देखिए ईओबीआई तो आपको पता है मिलने ही रिटायरमेंट के बाद है, जब आपकी 60 साल उम्र हो जानी है आपको तब मिलनी। एक तो उनको नहीं पता उनकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है और वो ऐड हो रहा है ईओबीआई में, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईओबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। आपसे मैं 9 से 5 नहीं, आपको मैं रात 10-10 बजे तक भी बैठा रहा हूँ। आपसे मैं सैटरडे संडे को भी काम ले रहा हूँ, हालाँकि नहीं लेना चाहिए। सैटरडे संडे क्या है, आपका एन्जॉयमेंट है, रिलैक्स है, आपको टाइमिंग जो दी है उसके अलावा भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आपको बेनिफिट्स भी प्रॉपर्ली नहीं दिए जा रहे, आपको पेड पेड भी नहीं मिल रहा आपको, वो जो आप वीकेंड पे काम करें वो आपको पेड तो नहीं है। नहीं, ये तो फिर आप जो आपके बिगिनर्स होते हैं इंडस्ट्री में उनके साथ तो ज़ुल्म है। जुर्म है ना, तो मैं अब फॉर एग्जाम्पल मैं एचआर हूँ ना, मैं साफ सी बात है जो हमारी कंपनी ने जो हमें पॉलिसीज बताई है ना, मैं साफ साफ उनको बताता हूँ भाई हम लोग ये प्रोवाइड करें, ये प्रोवाइड करें, उसके अलावा उनको उन्होंने टाइम के ऊपर बैठना ही नहीं। नहीं, अगर कंपनीज़ पॉलिसीज़ बताती हैं, आप उनको आगे पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हो और वो मुकर जाएँ, देन यार आजकल एचआर जो मैं मानता हूँ इस तरह कर रहे हैं, एचआर नहीं जो होता है ना, वो कर आपकी जाते हैं। कंपनीज़ की पॉलिसीज़ वो खुद डिफाइन करते हैं, आपकी मैनेजमेंट डिफाइन करती है। और फिर अगर बात की जाए अप्रेज़ल की, हम्म। अप्रेज़ल टाइम पे तो आई थिंक इस टाइम पे जो लॉ चल रहा है वो 25 टू 30% आपका अप्रेज़ल होता ही होता है। कुछ लोग कुछ कंपनी साल में 2 दफ़ा अप्रेज़ल्स लगाती हैं, हम्म। कुछ 1 दफ़ा लगाती हैं। लेकिन अप्रेज़ल टाइम पे जब आप वहाँ पे रेसिज़्म और आप फेवरेटिज़्म यूज़ करते हो, वहाँ तो वो चीज़ बहुत गलत हो रही है, जो आपका राइट कैंडिडेट है उसका तो हक मारा गया। अच्छा मैं कंपनीज में जो पुराने एम्प्लॉयज होते थे ना, मैं सच बोलूंगा, एम्प्लॉयज जो पुराने हो जाते हैं ना, असल में उनका मैं आपको बताऊँ मैं क्या बोला हूँ, उनकी इज़्ज़त एक तरह से कम भी हो जाती है। उनको इसी तरह से फेवरेटिज़्म जो न्यू एम्प्लॉइज़ हायर होते हैं ना, उनको ज़्यादा फेवरेटिज़्म दिया जाता है। मेरे ख़्याल से नहीं पुराने एम्प्लॉइज़ को दिया जाता क्योंकि जहाँ मैं काम करके आया हूँ ना इससे पहले, तो वहाँ पे पुराने लोगों को ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पुराना बंदा 4 साल से काम कर रहा है, उसकी 60,000 सैलरी। जो न्यू बंदा आएगा ना 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ उसकी 1.5 लाख, लाख तो एटलीस्ट सैलरी होगी होगी। अगर एक कंपनी अपनी पॉलिसी से हटती है और वो अगर लीगल एक्शन लेना चाहे, देन कंपनीज़ के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकता है और किसी भी तरह का ले सकता है।
उसके लिए लॉज और कुछ तो डेफिनेशन होंगी ना हमारे लोगों कॉन्स्टिट्यूशन ने में। लिए भी हैं एक्शन, लाइक उनको सैलरी प्रॉपरली नहीं दी जा रही है, उनको सैलरी लेट तो दी कौन जा सा रही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कंपनी उस टाइम पे, अगर वो पॉलिसीज या वो सैलरीज नहीं दे रहे पर्सन को, है। या अप्रेजल के टाइम जो जो हायरिंग के टाइम उससे बात हुई थी कि यार कि आपका इतना अप्रेजल लगेगा, आपको ये रिलैक्सेशन है, या मेंटली स्ट्रेस देते हैं, हम्म। उस टाइम पे उस पर्सन जो वो यूज़ करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह यूज़ करना चाहिए, और कौन से लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूजेबल होते हैं तब। तो सिंपल, अगर आज किसी को सैलरी नहीं दे रही ना, आप हमारे मेरे साथ एक हमारी कंपनी में बहुत पहले प्रीवियस जहाँ मैं काम करता था ना, वहाँ एक केस हुआ था। उसको वो काम सही जा रहा था उसका, लेकिन जो न्यू बंदा आया था ना वो उसका भी काम कर रहा था। अब वो कंपनी क्या करती है आपको पता है कि जब वो दोनों बंदों का काम एक बंदा कर रहा है और सैलरी भी उसको इतनी नहीं दी रही है, तो दूसरे बंदे को तो उन्होंने ले ऑफ करना ही करना है, उसको निकालना है। तो वो उसने क्या किया, उसने पूरा महीना काम किया, उसने कहा कि मैं नोटिस पीरियड पे चला जाता हूँ, मुझे अगली सैलरी मुझे ना टाइम दे कि मैं अगली जॉब ढूंढ सकूँ। उन्होंने उसको निकाल दिया, उसने जाके सीधा थाने गया और एफआईआर कटवा दी। एफआईआर कटवाई तो ये डायरेक्ट, मेरे ख्याल से लोग लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाते, लेकिन डायरेक्ट जाके एफआईआर जरूर कटवा देते हैं। जो पहले एफआईआर ही होगी ना, हम्म। या एक पर्सन जाके पहले केस करेगा फिर वो सालों इंतजार करेगा, तब हम्म। तक तो तब तक तो बहुत देर हो बहुत जाती है। देर हो जाएगी। लेकिन अगर मोस्ट यूजफुल लॉ देखा जाए जो हमारे कंपनीज के अगेंस्ट होता है, अगर कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसीज या सैलरीज के बिहाफ पे एक एम्प्लॉय को तंग करती है, मोस्ट यूजेबल लॉ कौन सा है, कौन सा है? फिर आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे लॉज का आइडिया नहीं है, लेकिन जो आजकल की टॉप कंपनी है ना, आपको जोन्स का आइडिया होगा, टेस्टोन्स का आइडिया होगा, ठीक है। ये लोग मेजरली इतना मुझे पता है कि लॉज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि हमारी लॉयर से बात होती है तो वो हमें प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इतने अप्रेजल पे आपका इतने परसेंट कमीशन होगा, इतने परसेंट नॉर्मली कमीशन होना चाहिए। साल बाद अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो एटलीस्ट आपका पर सैलरी 15% 20% बढ़नी चाहिए। तो हमारे लॉ में कितनी है जो अभी डिफाइन हुई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में? यार अगर हमारे कंपनी में तो अप्रेजल्स रखते हैं 6 मंथ्स बाद, आपकी परफॉर्मेंस पे देखा जाता है, आपको आपके टीम लीड से आपके अप्रेजल्स दिए जाते हैं, तो उस पर आपको सैलरी पर 15% लगता है, ठीक है। और जो साल बाद दे रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज अपने, वैसे मोस्टली कंपनीज अपना दे रही है, कोई 20,000 केस कर रहा है फिक्स सैलरी, उसकी 4 लाख सैलरी है, बेशक 20 लाख सैलरी है या 10 लाख है, 40,000 भी है, उसको 20 रेज लग रहा है, लेकिन नॉर्मल 20% होता है। और अगर कुछ पर्सन हैं जो आपके बिगनर्स हैं जो साल के मिड में आ रहे हैं या मिड ऑफ द एंड ऑफ द ईयर क्वार्टरली ईयर्स में आ रहे हैं, तो उनके अप्रेजल्स का क्या सीन होता है? उनको फिर क्योंकि और उनका राइट भी तो होता है अप्रेजल पे। उसके अकॉर्डिंग लेती है, फिर उसको अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए के साथ नहीं, अगर ऐड उनका कर देते क्वार्टरली लेट्स सपोज के अगर हमारा जो ईयर खत्म होता है वो दिसंबर के लास्ट में खत्म हैं। हुआ और पर्सन 2-3 मंथ्स पहले आया है, लेकिन उसने काम और अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है, तब उसके लिए अप्रेजल्स के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो यार अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसने, के हिसाब से चल रहे हैं? हाँ ये अच्छा है, ठीक है, अगर किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, तो फिर वो जाके जाहिर सी बात है डायरेक्ट ईमेल करेगा ना, ईमेल बहुत एक। देखिए एचआर को अगर अब तो एक पर्सन नहीं जाके ईमेल करनी है, एचआर को यही नहीं पता मैंने करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो एम्प्लॉयज़ यार को न्यू दे बिगनर्स, ही नहीं रहा, तो न्यू ये तो चीज़ गलत है टोटल। मोस्टली कंपनीज में मैं देख रहा हूँ कि न्यू बिगनर्स को ना बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बंदे जो हैं, और न्यू को मौका नहीं, मैं अभी उस बात पे आता हूँ, न्यू लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। क्या पता वो उनसे भी अच्छा परफॉर्म करें, फिर जब उनकी बारी आती है, फॉर एग्जाम्पल हायर कर भी लिया और वो अच्छा परफॉर्म करें, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, वो ईमेल भी करें, एचआर प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। एचआर भी क्या करे, मुझे बताएं कि एचआर ने भी सीईओ और डायरेक्टर से ही आपने ऑर्डर लेने हैं ना। ठीक है, एचआर में पॉलिटिक्स भी तो बहुत चलती हैं, जो फेवरेटिज्म और ये सारा चल रहा है, सारा सिस्टम, क्योंकि सीईओ कभी भी डायरेक्ट जाके एम्प्लॉयज से तो नहीं पूछेगा ना, हाँ हाँ। बेटा आपका कितना इंक्रीमेंट लगा है या बच्चे आपका कितना लगा है, वो तो एचआर पे ही आएगा या आपके मैनेजर के पास जाएगा। लेकिन मैनेजर से ऊपर भी एचआर की लेयर इसलिए ही होती है। अब अगर सीईओ को भी एम्प्लॉयज से ही जाके पूछना है तो फिर एचआर का तो बीच में काम ही नहीं नहीं, रहा। एक मैं आपको बताता हूँ, एचआर की होती है डायरेक्ट मीटिंग सीईओ होगी, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट, फाइनेंस की साइड आ जाती है कि आपने अगर किसी को रेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपने लास्ट टाइम कब दिया था, अब रेज दे रहे हैं किस बिहाफ पे दे रहे हैं। ईयर, मोस्टली कंपनी में ईयरली रेज तो लगता ही लगता है। आप सही बात कह रहे हैं, एचआर फेवरिज्म देते हैं उनको, किसी को रेज दे देते हैं, किसी को रेज नहीं दे देते। यही तो, ये चीज़ कैसे ये दूर हो, नहीं क्योंकि होनी अगर चाहिए, कि लाइक मैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चला जाए कि हम्म। अगर एक पर्सन को मिल रहा है अप्रेजल और दूसरे को नहीं मिल रहा, हालांकि दूसरे ने काम भी ज़्यादा किया, तो एट दैट टाइम वो पर्सन क्या करे फिर? यार मैं पागल। लीगल एक्शंस तो उसको लेनी पड़ेंगे कुछ ना कुछ।
लीगल एक्शन क्या, आप कंपनी, एक कंपनी हाई प्रोफाइल कंपनी है, उसके लिए क्या ही लीगल एक्शन ले हाई सकते प्रोफाइल कंपनीज हों या आपकी गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपकी कोई भी कंपनी मैटर नहीं करती। हैं? मैटर वहाँ ये करता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे चल रहा है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही यार उन्होंने एक पंगे करना शुरू कर दिए, एच आर ने फिर हाई प्रोफाइल को नहीं देखा जाता। एच आर ने मुझे पता नहीं अपने आप को क्या समझा है, लेकिन वो अपने आप को खुद को समझती है। लाइक अब एच आर का अगर डिपार्टमेंट भी हो ना, तो एच आर में आपको पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का, एडमिन का अलग आ जाता है, फाइनेंस साइड अलग आ नहीं, जाती है, वो रिक्रूटिंग। चीज़ें तो एचआर के अंडर आती हैं सारी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें भी ये लोग पॉलिटिक्स, एच आर वाला जो मेन होता है ना, हेड मैनेजर, वो उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अपनी चीजें कभी भी अपनी टीम को नहीं देता। यही तो बात है, अगर लीगली एक्शन की तरफ जाता है एक पर्सन तो वो कौन सा एक्शन लेगा, ये चीज़ तो और अभी भी सिंपल क्वेश्चन पहले है। डायरेक्ट एफ आई आर ही करते हैं, और क्या करते हैं उनकी कंपनी के खिलाफ कि भाई हमें ये जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। और अगर हमारे जब न्यू बिगनर्स हायर होते हैं, उन पे जो वर्कलोड डाला जाता है और डेडलाइंस डेडलाइंस करके जो स्ट्रेस डालते हैं एचआर, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको अप्रेजल्स नहीं मिलेंगे, आपका काम नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, जो ओवर द नाइट वर्क होता है, ओवरलोडेड वर्क होता है, वो तो सारा कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट लाइफ में देखा जाए तो 90% ऐसे ही होता है, 90% क्या 99% आपकी यही चीज़ें चल रही। और बीइंग एच आर, अगर आपको ये चीज़ें आप करते हो तो आपको नहीं लगता आप किस चीज़ गलत कर रहे कि मैं जब एच आर से पहले था, एक रिक्रूटर था इंटरनेशनल ना, मैं नॉर्मल फॉर्मेटर था और डाटा एंट्री टाइप था। तब हमारे पास जब वर्कलोड आता था तो मुझे ये होता था कि यार देखो, जॉब इंसान जब किसी के अंडर काम करता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना, खोते को भी बाप बनाना पड़ता हो? नहीं, खोते है। को बाप, देखिए वो जब चीज़ आप कहावत एक अलग है, जब लेकिन आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों के साथ जुल्म करें। जूम वो मैं वापस साइड पे आता हूँ, जब आप जॉब कर रहे हैं तो नखरा कैसा, थोड़ा अगर एक दो घंटे आपने ऊपर बैठ के, अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, हाँ 5 घंटे वीकेंड से भी ओवरलोड करना, फिर आपको कहना कि आप सिर्फ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हैं, फिर आपको कि नहीं आपने यूआई यूएक्स भी करने हैं, आपने हमें डिजाइन भी बना के देने हैं, वो एक समथिंग एल्स आता है। उसके लिए उनको यार या तो फिर पे करें, अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करें या तो पे करना चाहिए, या तो फिर उनकी सैलरी इंक्रीज कर देनी चाहिए कि आपको हम इस डिपार्टमेंट की तरफ, इस पोजीशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं, फ्रंट फ्रंट एंड से फुल स्टैक लेके जा रहे हैं, या डिजाइनिंग की तरफ लेके जा रहे बीइंग एच आर आपकी सबसे पावरफुल चीज़ क्या रही है आज तक, जो आपकी फेवरेट रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, और सबसे वर्स्ट चीज़ क्या रही है? हैं। सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, डेट इज फॉर द एनवायरमेंट कंट्रोल, और लेकिन आई विल, एच आर तो मैंने जो हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में तो एच आर इन्वायरमेंट खराब ही करते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कोई एच आर यार मैं सच बताऊं, इन्वायरमेंट ठीक कर रहे हैं। एच बदनाम हुए में, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे जो अपर मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे, डेट वाज जस्ट यार, हमें ना सबसे पहले एचआर के अंदर पेशेंस नहीं, नहीं, पेशेंस होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका कहने का मतलब ये है कि अपर मैनेजमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं, दैट्स मीन कि जो एच आर है वो कुछ नहीं करता और ये सारा काम ऊपर वाले करता कर है, रहे हैं। देखिए अब एचआर अब सिंपली आ गया है, उसने अपर मैनेजमेंट से कोई ऑर्डर नहीं लिए, मैं सिंपली जाके भाई शाउट कर रहा हूँ फ्लोर एम्प्लॉय पे, कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मैं शाउट कर रहा हूँ सबके सामने, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। एक तरीका भी होता है कि यार एक किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। एचआर बेसिकली होता है एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए, एक सर्कल के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर रह के आपने आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जाना। आपके अंदर सब्र, सब्र का मादा, एक ऐसी सब्र हर किसी के पास की बात नहीं, पेशेंस रखना ना। अक्सर एम्प्लॉयज बदतमीजी कर देते हैं, आई लाइक रियली एक्सेप्ट दैट, तो ऐसा नहीं भी करना चाहिए, वो उनके साथ जो बहुत उनको बुरी तरह ट्रीट करते हैं। अब नहीं, एचआर, एम्प्लॉयज़ भी उस टाइम पे जब आपसे बदतमीज़ी एम्प्लॉयज़ हमेशा उसी टाइम पे करते हैं जब उनके साथ कुछ ना कुछ उस तरह हो जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। आप एक फ्लोर पे जाके एक पर्सन के ऊपर शाउट करोगे, दैट इज ऑब्वियस नॉट, सी बात है, अब 1000 बंदे बैठे हैं, उस बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसने तो ऐसे बोलना है। उस टाइम पे वो नहीं देखता कि यार मैं लाख की नौकरी कर रहा हूँ, 5 लाख की कर रहा हूँ। उस टाइम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही जाके एचआर खराब करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर आगे से उसको ऐसा है। जवाब तो मिलेंगे। अब और मैं कई दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है कि एचआर को मार भी बहुत पड़ी है इस मामलात में, हाँ ऐसा है, अब मैं क्योंकि आपको हमने खुद एक एचआर को पीटा था। अब मैं आपको बताता हूँ, कंपनीज में ना जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे बराबर होते हैं मेरे नजदीक, तो मैं खुद ऑल आर सेम। अगर किसी पे कोई एक पेनल्टी या पॉलिसी अप्लाई हो रही है ना, तो मेनली वो सब पे होनी नहीं, पॉलिसीज देखें, पॉलिसीज तो ओवरऑल होती है, या कई दफ़ा ये होता है कि एक एम्प्लॉय है जिसके कुछ आपके इश्यूज आ रहे हैं उसकी तरफ से, चाहिए। आप उसको बुला के बताते हो यार कि बीइंग हमारे जो अपर लेयर्स जितनी भी रही हैं सीईओ, हम लोगों ने डिसीजंस किए हैं, आपकी ये चीज़ों में इश्यूज आ रहा था, इस वजह से आपको ये चीज़ पे अब हमारा हमारे लिए एक फेवरेटिज्म करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे वो पॉलिसीज ठीक है यार, उस बंदे को समझ भी आती है कि मैं गलत हूँ तो मुझे इस चीज़ चीज़ को अब कवर अप करना है।
अब एक बंदा बैठा हुआ काम कर रहा है, डायरेक्ट जाके आप उससे पॉलिसी ना उसको कुछ बताए ना कुछ, वहाँ तो ये चीज़ खराब होगी। अब एक बंदा है 4 साल पुराना और एक बंदा है जिसको अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब पॉलिसी होती है फ्लोर पे मोबाइल का नॉट अलाउड। एक बंदा मूवी देख रहा है, वेबसाइट पे पता नहीं मूवी सर्च कर रहा है, क्या क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, नॉट अलाउड है। उस पर पेनल्टी है कि आपकी भाई सैलरी से 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि यार इसमें से जो 5 साल वाला बंदा है ना, वो काम सही नहीं कर रहा, और जो न्यू जिसको 2 साल हुए हैं, साल हुए हैं, वो काम बड़ा जबरदस्त कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उस जो जबरदस्त काम करे वो मोबाइल यूज करे उसको मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन जो 5 साल से काम भी नहीं सही कर रहा और 5 साल भी हो गए रोमिंग हियर एंड देयर, फ्लोर फिर भी रहा है, बातें भी कर रहा है, और उसको मैं पेनल्टी अप्लाई कर दूंगा, तो ये चीज गलत गलत वो तो वही बात हुई ना, एचआर के लिए कोई भी सेम नहीं होता फिर, कोई भी सेम नहीं क्योंकि होता, वो लेकिन होना पॉलिसीज चाहिए। तो मेल, और जहाँ बात करते हैं मेल और फीमेल्स की, फीमेल्स को तो एचआर कुछ एक्स्ट्रा ही फेवरिज्म। फेवरिज्म देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ही रिलैक्सेशंस देते हैं। क्योंकि बीइंग एचआर अगर आप भी देखें तो आपने भी ऐसे ही काम किए होंगे यार मैं कि अब फेवरेटिज्म आई विल बी चलता है रियली लड़कियों के रियली लिए। ऑनेस्ट, मैं जब एचआर में आया हूँ ना, तो आई वाज गिवन द ऑर्डर्स, मैं खुद भी इस पे था कि हमने पॉलिसी बनाई कि नो वन इज अलाउड टू वेप ऑन द फ्लोर, नो वन इज अलाउड टू मोबाइल यूज द मोबाइल, ना कोई भी मोबाइल नहीं यूज कर, लेकिन नॉर्मल किसी का मैसेज आ जाए, इमरजेंसी कॉल आ जाए, तो वो पिक करके बाहर जाके बात कर ले। दैट्स अदर चीज, अगर किसी की भी कोई इमरजेंसी आती है, क्योंकि हम्म। मैंने तो ये भी देखा है कि हमारी आंखों के सामने ये प्रोसेस में आज से 3 साल पहले कि एक पर्सन की पेरेंट है, आई थिंक उसकी मदर थी कि फादर थे, आई डोंट नो, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई, उस पर्सन को कॉल नहीं पिकअप करनी थी, दैट्स द, और वो ऑर्डर्स एचआर की तरफ से आए थे। ये गलत और बात है, पता उसके नहीं। बाद जब आफ्टर द शिफ्ट नाइट, वो उसने, जारी बात है उसने जाना था, उसको पता ही बाद में चला यार कि मेरे फादर की डेथ हुई है। और उसके बाद जब वो घर गए, ऐसी सी बात है, अब एक बंदे की अगर फादर की डेथ हुई है तो उसने नेक्स्ट डे तो ऑफिस नहीं आना ना। आपके आप पे आपके अल्लाह हर इंसान की लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जिस पे ये चीज़ गुज़रती है और नेक्स्ट डे जब वो बिना बताए उसने छुट्टी की, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और दैट्स द, वो पर्सन वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से काम कर रहा था और पूरी की पूरी टीम को वो हैंडल कर रहा था। तो वहाँ एचआर की पॉलिसीज़ कहाँ रह गई थी? तो देखिए, अब किसी की इमरजेंसी होगी ना, इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट, किसी की डेथ होगी या कुछ हो गया, तो मेरे ख्याल से उसमें हमें उनको लिवरेज देना चाहिए। ठीक है यार, किसी की डेथ हो गई है, मदर की हो गई है, सिबलिंग, फैमिली में किसी की हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए ट्रॉमा बेस्ड होता है, उनके ऊपर हम उनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी जो एचआर सिस्टम्स आ रहे हैं हमारे एआई बेस्ड जो चल रहे हैं, वो ह्यूमंस को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर चुके हैं। यूएस और डिफरेंट जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे एचआर अब आपके रिमोट बेस पे चल रहे हैं। मतलब आपकी टोटल जो काम है वो एआई बेस हो रहा है, मतलब बिना ह्यूमन टच। हम्म। तो आई थिंक वो रूल्स थोड़े ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि एचआर अगर इंसान है तो फिर गलती कर सकते हैं, लेकिन मशीन फिर को गलती नहीं करता। ना ही कोई फेवरेटिज्म करता है कि वहाँ पे कोई लड़की है लड़का है या कुछ। मेरे नज़दीक फेवरिज्म नहीं करना चाहिए। कंपनी में जितनी भी पॉलिसी होती है सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बताता हूँ कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, एक्स वाई जी कंपनी जो भी है, तो वहाँ पे चाहे लाइक मेल हो, फीमेल हो, सीनियर हो, जो मर्जी हो, मैं सिंपली जो मैं करता हूँ ना, कि उनको एक दफ़ा कह देता हूँ कि लाइक डोंट यूज इट। उसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली यूज करें ना, तो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, ईमेल। हाँ, ईमेल आप, हम उनको ईमेल कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक इंसान का बहुत केयरलेस एटीट्यूड है और बहुत अजीब सा एटीट्यूड है, तो फिर वो ही होता है कि उनको हम उनका फिर रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, और रिप्लेसमेंट ढूंढने चाहिए। एक ही बंदे को एक ही कंपनी में 10-10 साल रखना, डेट इज नॉट गुड ना। नहीं, वो कंपनी में वो कुछ लोग तो ससुराल इसलिए, समझ नहीं लेते नहीं, हैं। कुछ कंपनीज तो इसलिए भी एम्प्लॉयज रखती हैं कि वो एम्प्लॉयज उनके साथ काफी हद तक लॉयल रहते हैं। अब ये बात करना है कि इंसान को नहीं रहना चाहिए, ये तो चीज गलत है। देखिए कंपनी देखिए के, एचआर तो फिर वही बात हुई, एचआर पॉलिटिक्स आ गई ना कि आप किसी बंदे को ज्यादा देर कंपनी में ना रखें। देखिए हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और गुनाह भी कर रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं ना। आप कंपनी में काम कर रहे हैं और साथ साथ मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो न्यू लोग आए हैं उन पर क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार ये पुराने लोग हैं, इनको फेवरेशन दिया जा रहा है, तो ये मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो चीज कंट्रोल करना तो एचआर का काम वो एग्जैक्टली वो कंट्रोल करनी चाहिए, वो सबको बराबर रखना चाहिए। है। मोबाइल यूज कर रहा है उस पर पेनल्टी अप्लाई कर, करते नहीं, कभी ना कभी तो उसमें अक्ल आएगी, यार पैसे कट रहे हैं मेरे। हाँ, वो तो फिर जारी बात है, अगर एक पेनल्टी लगती है, दूसरी लगती है, तीसरे में तो वो खुद। खुद ही और लाइन पे आ बात जाए। करें अगर ईमेल्स की, एचआर तो बिना सोचे समझे ईमेल्स भी ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी बात पे, इवन आप सीट से भी उठे हो तो आपके वाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी है, कुछ जेल नहीं है।
लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी दिन में एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 7 आवर्स होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी। 7 आवर्स, 9 आवर्स की आपकी शिफ्ट है ना, 1.25 घंटे की आपकी अगर ब्रेक है, तो उसमें से 7 घंटे, 7.5 घंटे आपको प्रोडक्टिव रहना चाहिए। लेकिन अगर साइंटिस्ट देखा जाए तो वो कहते हैं कि एक इंसान 4 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर सकता, और ये बात प्रूव हुई हुई है कि कोई भी पर्सन अगर बेशक वो सीट पे भी बैठा हुआ है, दैट्स नॉट द मैटर, हम्म। लेकिन अगर एक इंसान सही तरीके से काम करता है 4 घंटे भी, तो वो उसके 24 आवर्स के इक्वल होते हैं। इक्वल कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, साइंटिस्ट ने पता नहीं सुनी सुनाई है, मैंने कभी पढ़ा नहीं कि 8 घंटे की नींद लाजमन होना चाहिए। नहीं, नींद तो आप मैं छह आपको घंटे बताता की हूँ भी ना, कर सकते हो, 6 घंटे की, जितनी जिसमें मर्जी कोई। माइंड आपका आदी हुआ हुआ है ना, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। इसको हम ये बहुत इसको खतरनाक खतरनाक चीज है दिमाग। इसको अगर हम अच्छा यूज करें तो अच्छा है, अगर बुराई के लिए यूज करें तो बहुत बुरा है। अगर बुराई तो फिर एचआर, तो फिर एचआर की बात है, अगर बुराई ना आए ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखिए, मैं कहता हूँ इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। साफ सी बात है, हम जब एचआर में होते हैं ना, तो हम सबके साथ ऑनेस्ट होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की सैलरी कटे, या किसी को फायदा भी नहीं दे रहे, किसी का नुकसान भी नहीं चाह रहे, कि किसी को फेवरिज्म देके फायदा दिया जाए, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, जो आपके अप्रेजर्स होते हैं, उस टाइम पे आपके पास मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन, मतलब मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर या वट एवर एक्सपेक्ट, वो आपके पास आते हैं यार इस पर्सन का अप्रेजल या इस तरह इसको थोड़ा ज़्यादा करो, इस तरह ये चीज़ें तो होती हैं, एचआर माने ना माने, ये चीज़ें तो आपकी होती साइड है, साइड मैं पे आपको एक होती है। चीज अब आपको मैं बताता हूँ कि टीम लीड्स ना कभी भी अपनी टीम के खिलाफ नहीं जा सकते। टीम लीड ने अगर आपकी टीम है ना, आपने टीम लीड को सैलरी बढ़ाने के लिए कहना है, तो आपको ईमेल करनी है, तो वो जरूर आगे नहीं, टीम लीड रिपोर्ट करे। की एक टीम अलग लीड चीज़ कभी है। भी रॉन्ग प्रोसेस नहीं देगा। टीम लीड कभी भी एक रॉन्ग प्रोसेस पे नहीं चलता, वो ये चाहता है कि अगर उसकी टीम अच्छा काम कर रही है हम्म। तो वो उनको अप्रिशिएट भी करता है और वो चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन जब अप्रेजल आती है तो आपके मोस्टली काम ये मैनेजर्स का या प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है, हम्म। वो आके फेवरेटिज्म की साइड पे लेके चलते हैं, और एचआर के साथ तो ये चीज़ें होती हैं, और एचआर ये मानता भी है कि हम अगर फेवरेटिज्म दे रहे हैं तो हमें देनी पड़ती है, क्योंकि एचआर की नौकरी भी खतरे में आती है कभी ना कभी। देखिए, जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, उसको सारा कुछ पता होता है कि यार कौन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, उसकी समझ, बेसिकली उसके ना मुखबर भी बहुत होता तो इसीलिए तो एचआर की क्लियर है, अगर एचआर ही अपना काम सही नहीं करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एचआर ने डायरेक्ट रिपोर्ट ऊपर है। साइट अब करनी होती है। एचआर को अप्रेजल्स कहाँ से आएंगे? टीम लीड्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर की बात करूँ या फुल स्टैक डेवलपर की बात करूँ, जो उनके टीम लीड्स हैं ना, उन्होंने अपनी टीम के अप्रेजल्स इकट्ठे करने हैं, उनकी परफॉर्मेंस को गैदर करना है और आगे एचआर को सबमिट करना है। अब एचआर को पता है कि यार भाई इनके पास, फिर एचआर ना हर मंथली मेरे ख्याल से हर मंथली अप्रेजल्स लेके इनको आपने कितने टास्क दिए हैं, इन्होंने ये टास्क कितने टाइम में पूरे किए हैं। कोई अगर फास्टली अगर किसी चीज को कलेक्ट कर रहा है और उसको एक्टिव और उसको परफॉर्म कर रहा है ना, तो मेरे नजदीक अप्रेजल्स में उसका ज्यादा हकदार है। आपको लगता है एआई आप लोगों को रिप्लेस कर देगी? बिल्कुल। जिस हिसाब से एआई में एचआर सिस्टम्स चल रहे हैं एआई के, हम्म। फिर चाइनीज के जो अभी रिसेंटली एचआर सिस्टम्स चल रहे हैं वो इस बेस में है कि अगर आप सीट पे भी उठते हो तो आपको फाइन डायरेक्ट होता है, और आपको प्रॉपर वीडियोस और ईमेल्स आ जाती हैं कि आप इस टाइम पे इतने सेकंड्स के लिए उठे थे, और इस सेकंड से इस सेकंड के लिए आपका एचआर आपको एक फाइन या पेनल्टी वॉट जो लगती है। आपके अप्रेजल सिस्टम सारे लाइव है, वो अगर काम करते हैं अपनी डेशन सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, विदाउट एचआर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जस्ट एक सिस्टम इम्प्लीमेंट है सर्वर के साथ, तो वो सारा काम कर यार एचआर को कर सकते हैं, मेरे ख्याल से फाइनेंस साइड को नहीं कर सकता, या रहा है। एडमिन या इन्वेंटरी, इन चीजों को नहीं कर सकता जो नहीं, आप वो चीज़ें तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी हैं। सिस्टमेटिक में। वो आपके सिस्टम से चल रहे हैं अभी, आपका जो फिनटेक का सिस्टम चल रहा है, हम्म। वो तो एडमिन साइट को तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एचआर रिप्लेस कर चुका देखिए, आपकी है, सॉरी एआई रिप्लेस कर चुकी है। इन्वेंट्री आपकी रिकॉर्ड होनी है, वो आपकी एआई कैसे रिकॉर्ड करे? आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर जाती है आपके एम्प्लॉयज़ के पास, जितना भी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, आप अपने टास्क अपडेट करते हो, तो वहाँ पे किसी भी एचआर या उस पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो उस चीज़ को जाके खुद करे, यार इसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इतने आवर्स काम किए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रही हैं। इस हाँ, टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो सॉफ्टवेयर आए, मैं जितनी ट्रैक कर चीज़ें लूँ। मेरे आईडीए से गुजरी हैं। हम खुद उनको सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, एआई को, हमारा काम आसान हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो एचआर सिस्टम्स एचआर से पर्सन से ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ना वो किसी को फेवरेटिज्म दे सकते हैं, ना वो इंसान किसी के वैसे अगेंस्ट खिलाफ पॉलिसीज चला सकते हैं, हाँ, वैसे क्योंकि ही है। वो तो कोडिट है, वो तो अगर एक 50 साल का एक्सपीरियंस पर्सन है उसको भी वही डील करेगा जिस तरह वो 10 years की करेगा। सबको अगर बराबर रख के कोई भी चलना गलती चाहिए। करेगा तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, कोई भी काम नहीं करेगा तो उसका अप्रेजल नहीं बेशक वो आएगा। जितना मर्जी परफॉर्म करे, उसकी गलती है तो गलती। गलती है तो गलती है, हाँ, लेकिन इंसान है। हम इंसान तो फिर
अगर हम एचआर लोग देखा जाए तो लड़खड़ा जाते हैं, हाँ, एचआर तो बहुत लड़खड़ाते हैं इन चीज़ों से। लड़खड़ाते हैं, अगर सही। प्रोजेक्ट में अगर एक बंदा 5 मिनट लेट आ रहा है, कोई रीज़न हो गया, और अगर बंदा जो एक्सपीरियंस है वो 2 घंटे लेट आ रहा है, दोनों पे फाइन, एक 5 मिनट वाले पे फाइन है और दूसरे पे फाइन नहीं है। वजह मॉर्निंग शिफ्ट पे आप जो थर्म इम्प्रेशंस लगाते हैं उस पे आप लोगों ने, एचआर वालों ने बहुत तोला डाला हुआ है। पूरे के पूरे लोग, कई लोग हैं जो आते हैं आउट ऑफ सिटी से, दूर दूर से ट्रैवलिंग करके आते हैं, ये बात तो है। उनके लिए टाइमिंग्स अलग नहीं होनी चाहिए। जो पास आ रहे हैं, जो 1-2 किलोमीटर, ये चलो 10 किलोमीटर रह रहे हैं, उनका तो इतना डिस्टेंस नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 15-20 मिनट लगेंगे। और एक बंदा है जो सुबह 6 बजे उठता है और 9 बजे वो पहुँचता है, उसके साथ ज्यादती नहीं। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना यूएस बेस्ड कंपनी की, तो जहाँ मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं, जो मेनली जो अपर मैनेजमेंट क्या कहती है कि भाई आप 2 घंटे पहले निकलो। अगर आपने 8 बजे पहुँचना है तो आप 6 बजे घर से निकलो। नॉर्मली जो 7 पास रहते हैं वो 7:30 बजे निकलेंगे, 8 बजे पहुँच जाएंगे। अब देखा नहीं, ये जाता है कि इन पे चलिए, पेनल्टीज अप्लाई होती अगर हैं। एक पेनल्टी सी चक्कर लगाना है तो उनको वैसे ही कहते हैं यार, आप लोग एचआर सिस्टम में तो एक ऐसे फाइन नाम पे ऐसी चीज लगाई हुई है, आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, वैसे ही उनको कहते हैं यार 100-100 रुपये आप डाल दिया करें टैक्स बॉक्स में इंस्टेंट ऑफ फाइन। और वो क्योंकि वो बंदे को एक टेंशन होती है कि मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे कौन सी ईमेल आ यार जाएगी। ये होना चाहिए कि मंथ में एटलीस्ट 3 दफा लेट इज एक्सेप्टेबल। उसके बाद अगर आप, अब मैंने कंपनी में देखा था कि वहाँ पे इतने मिनट लेट आओ तो उनकी इतनी सैलरी डिडक्शन होती है, और इतने मिनट लेट आओ तो उसकी इतनी सैलरी आई डिडक्ट थिंक हो लेट जाती आने पे सैलरी डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, फाइन इज अनदर थिंग। अगर है। आप चलो 100 रुपीज 50 रुपीज फाइन लगाते हो तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल, लेकिन आप अगर फाइन छुट्टियों, और आप जो छुट्टियां देते हो उस पे भी आप लोगों ने फाइन लगाए होते हैं एचआर ने, एक छुट्टी की, दो, चलो 2 छुट्टियां की, तीसरे पे अगर कोई इमरजेंसी आ गई फिर। नॉर्मली जो कंपनीज में मैं देख रहा हूँ ना, वो आजकल उनके पास एक पेड होती है लीव मंथ, तो दूसरी करता है तो उसकी सैलरी कटती है। अब अगर मैं बात करूँ पर डे सैलरी, ठीक है, एक बंदा आ रहा है 10 दिन से लगातार लेट आ रहा है, हर मंथ उसका है कि यार वो 22 दिन में, 23 दिन में, 15 दिन लेट होता है, उसको हम कैसे ठीक करें। हमारा बेसिकली काम सैलरी डिडक्ट करना नहीं है। हम लोग लाइक, अब मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ तो मैं खुश नहीं होता किसी की सैलरी का। अगर मैं किसी की पेनल्टी अप्लाई करूँ ना, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा यार ये दो बंदे, यार ये मेरा दोस्त है, नहीं यार इसको 15 मिनट लेट है तो इसको कुछ नहीं, पेनल्टी नहीं डालनी, इसका आधा घंटा डिडक्ट नहीं करना। उसका भी करना है। हमारा मेनली फोकस होता है उनको टाइम पे लाना, उनको कोशिश करना। हाँ, इमरजेंसीज होती हैं, मैं मानता हूँ कि लेकिन उनके चक्कर में जो बाकी गरीब आवाम रहती है उनका क्या होगा? चलो एक पर्सन लेट आ रहा है, ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन उसके चक्कर में जो बाकियों पे पेनल्टीज और वो चीज़ें लग जाती हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि एक एक पर्सन है जो टाइम पे आ रहा है, लेकिन जिस दिन एचआर ने पेनल्टी लगानी है वो गरीब का बच्चा उस दिन अगर लेट आ गया, पेनल्टी तो फिर पेनल्टी है। पेनल्टी मेरे ख्याल से पूरे मंथ में होती है, और सबके लिए बराबर बराबर लागू होती है, कि सब पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो बहुत अच्छा बंदा हो। देखिए, एक बंदा 2 महीने कोई लेट नहीं आया और अगले महीने को 2-3 दफा लेट हो गया, दैट इज एक्सेप्टेबल, तो मसला नहीं। अब रोज रोज ये नहीं होता ना कि आपका टायर पंचर हो जाए, रोज आपका, ठीक है, गाड़ी खराब नहीं, हो रोज जाए, इश्यूज तो नहीं होते। रोज अच्छा, इश्यूज नहीं होते। आप एचआर एक कंपनी की बोन होती है, तो एचआर जो सीईओ से आपकी मीटिंग होती है और फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एचआर कैसे दूर करे? देखिए, अक्सर हम लोग, मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि अक्सर हम लोग हुकूमत को बुरा बोलते हैं। जब तक हम उस कुर्सी पे नहीं बैठते ना, हमें वो चीज़ें फील नहीं होती। अब मैं एम्प्लॉय हूँ ना, ये मैं नहीं, मैं कभी भी डायरेक्टर को बुरा बोल रहा हूँ, मैं सीईओ को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो डायरेक्टर और सीईओ उस कुर्सी पे बैठ के सोच रहे हैं ना, वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं सोच सकता। मैं मानता हूँ कुछ डायरेक्टर सीईओ बहुत नहीं अच्छे होते, लेकिन डायरेक्टर और सीईओ के साथ जब हम मीटिंग करते हैं ना, तो वो हमेशा यही सोचते हैं। अक्सर किसी के 4 घंटे शॉर्ट हैं, 5 घंटे, तो डायरेक्टर और सीईओ यही कह रहे थे यार इसकी सैलरी कोशिश करो ना घटाओ। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ डायरेक्टर्स के साथ, बाकी डायरेक्टर्स का नहीं पता, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यही है कि एम्प्लॉयज़ के साथ हमें अक्सर अच्छे टर्म्स रखने पड़ते हैं, उनको थोड़ी बहुत लिवरेज इसमें हमें देनी पड़ती है, ताकि वो हमसे बदगुमान ना हो। तो आपके ख्याल में एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए एक कंपनी में? जरूर होना चाहिए। लाइक, अगर एचआर डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो भाई एम्प्लॉयज़ इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आज मैं किसी एम्प्लॉयज़ को बाहर फिर रहा होता हूँ, कुछ लोग बाहर आके लॉबी में बैठे होते हैं तो अंदर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। आप काम करने आए तो काम अपना जान दें, सैलरी हलाल करनी। अगर आपने एक पर्सन को हायर करना है, एक फ्रेश पर्सन को आप हायर करते हैं और एक आप एक्सपीरियंस पर्सन को हम्म। हायर करते हैं जिसका अराउंड 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। तो उन पर्सन्स की हायरिंग के दौरान कौन सी चीज़ है जो आपके माइंड में होती है, जो क्वेश्चंस या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जो आपके माइंड में होता है? एक एक्सपीरियंस पर्सन का तो ऑब्वियसली सी बात है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है,
लेकिन एक फ्रेश पर्सन है, आपने फ्रेश पर्सन हायर करना है। हम्म। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं यार, ये इस पर्सन में ऑब्वियसली बात है, टेक्निकल स्किल्स तो उस तरह नहीं होंगी, हम्म। वो बिल्कुल बिगिनर है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट में वो किस तरह एडजस्ट होगा, वो चीज़ किस तरह आप चेक करते हो? अब जब हम हायरिंग करते हैं ना, हर इंसान सीखा सिखाया नहीं आता। जब हम लोग हायरिंग देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स की बात कर लें। अगर एक बिजनेस टू बिजनेस सेल्स है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगला पोटेंशियल होना चाहिए। उसकी जो पिकिंग पावर है ना, चीज़ों को कैच करने की पावर, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम उसको मुख्तलिफ टास्क देते हैं। प्रपोजल राइटर की बात करें, हम उसको टास्क देने 20 मिनट में, वो कर रहा है 1.5 घंटे में। तो उसकी तो फिर कैचिंग और उसकी वो एबिलिटी उतना नहीं है ना। अगर कोई 20 मिनट में टास्क हमें प्रॉपरली अच्छा करके दे रहा है कि हाँ यार, ये कंपनी के लिए 80% चलो ठीक है, बाकी हम उसको पॉलिश कर लेंगे एम्प्लॉय, तो दैट दैट इज एक्सेप्टेबल। हम बेसिकली उसकी पोटेंशियल देखते हैं, वो कितना पोटेंशियल और अगर एक पर्सन में पोटेंशियल ही नहीं है और आप मतलब उसको बिल्कुल स्टार्ट है, उसको कुछ भी नहीं आइडिया, तो फिर है यार। जज करने के तरीके होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये इंसान आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बस आगे फिर, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आया है, मैंने देखा कि यार हाँ यार, ही इज नीडी। अक्सर एचआर अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स वगैरह को भी हायर करवाते हैं। दैट इज, वो भी एक फेवरिज्म है। और कोई नॉर्मल कोई अच्छा एम्प्लॉय है, उसको नहीं करवाएंगे, और जोर दिलवा के डायरेक्टर और सीईओ से भाई इसको हायर करें करें, ये काम करेगा, और बाद में वो काम नहीं करता, तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एचआर की जो अपनी हायरिंग होती है उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? एचआर की भी तो हायरिंग होती है ना, एक पर्सन एज एचआर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, हम्म। तो वो उस कंपनी को क्या देखना चाहिए उस एचआर में, और उस एचआर को क्या देखना चाहिए उस कंपनी में? अगर मैं हूँ तो मैं पॉजिटिव साइन। हाँ, अगर मैं हूँ तो मैं यही देखूँ कि उसके अंदर पेशेंस कितना है, वो चीज़ों को टैकल किस तरह कर सकता है। उसमें मैं क्वेश्चन करूँगा। जब भी आपने किसी को जांचना हो ना, किसी को जज करना हो, तो उससे क्वेश्चन करें। अगर वो क्वेश्चन आपके थिंकिंग से, जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं ना, तो वो फिर इतना उसको एक्सेप्ट किया जा सकता और अगर कंपनीज को आपने देखना हो यार, इस कंपनी या इस एनवायरनमेंट में हम एज अ एचआर फिट होंगे या नहीं, तो क्या चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं? है। डे फर्स्ट पे तो कभी भी, मेरे ख्याल से फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। हम कभी भी फर्स्ट जब किसी से मीट करते हैं, हम किसी को जज नहीं कर सकते, कंपनी को भी नहीं कर सकते। मैं कभी भी जॉन्स में मैंने काम नहीं किया, तो मैं कभी भी जब तक उसके अंदर काम नहीं करूंगा ना, जब तक उसके प्रोबेशन पीरियड में काम नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी कंपनी को जान नहीं सकता। जो या कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम करता हो, मुझसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे, वो भी क्या पता उनका सही दुश्मन हो, तो वो उनके खिलाफ हो। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते कभी किसी एम्प्लॉय ने आपको ये बोला है कि एचआर की आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हो? हैं, रोज बोलते हैं। मेरे साथ एक एचआर था, उस एचआर के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से वो मुझे भी बुरा समझा। तो एचआर, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप एक सीट पे बैठ रहे हो जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चला रहा है, तो आप उस पर बैठोगे तो आप पे एलिगेशंस तो आएंगे, एलिगेशन फिर आए, उस एलिगेशंस को आप कैसे दूर करोगे? टाइम लगता है। एक खराब चीज को ठीक करने में टाइम लगता है, लेकिन एम्प्लॉयज के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि हम, वी आर नॉट लाइक, हम कोई इवल्स नहीं है, ठीक है। और अगर एचआर, आपकी कंपनी के जो एचआर है वो ही खराब है, तो आपकी कंपनीज तो गई फिर। अगर एचआर मैनेजर खराब है ना, तो फिर कंपनी कभी, वो फिर एम्प्लॉय का वो एम्प्लॉय रिलेशंस और एनवायरनमेंट कभी भी ठीक नहीं होता। आपका एचआर खराब है और एम्प्लॉयज रुक ही नहीं रहे, फिर तो एचआर को बदलना चाहिए इंस्टेंट ऑफ। एचआर को बदलना चाहिए तो। क्योंकि मैनेजमेंट के साथ तो डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके एचआर का ही होता है। और और मैंने मोस्टली ये भी देखा है कि जो मैनेजमेंट है वो ट्राई करती है एचआर को स्किप करके डायरेक्ट एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बनाने में, तो वो चीज़ तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि एचआर को हायर इसीलिए किया जाता है कि उसके साथ सारे पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, और उस कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो आगे जाएगा। अब वो पॉजिटिव में जाता है नेगेटिव में एचआर जाता को है, वो एचआर के पे डिपेंड एचआर करता को है। इतना अच्छे से ट्रीट करना चाहिए कि लोग जो हो ना, वो खुद आके अपनी चीजें शेयर करें। वो इतने इजी और अच्छे रिलैक्स फील करें ना, कि आपके साथ अपनी आके चीजें शेयर करें कि ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। और अगर एचआर ही चीज़ें ना शेयर करे फिर? एचआर क्या शेयर करें? आपके एचआर की जो पॉलिसीज़ होती हैं, आपकी जो सबसे बेस्ट पॉलिसी रही है आप जो रिसेंटली काम कर रही हैं, वो कौन-सी रही है? जो अभी आप कह रहे हो कि वो एचआर की, ये पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। सबसे अच्छी पॉलिसी मैंने यही देखी, जो लेट कमर्स है ना, वो टाइम पे आते, जस्ट बिकॉज एक लिमिट में रह के उनकी सैलरी जब कट हुई है ना लगातार, तुमको पता चला कि यार मेरे पैसे कट रहे हैं, मुझे तो नुकसान ही, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, वो मैंने देखा बहुत उनका पॉजिटिव फीडबैक आया उससे।
तो उसमें नेगेटिव भी तो आए होंगे, लोग कह रहे होंगे कि आपने हमारी सैलरी डिडक्ट कर ली। हाँ, तो बस अब पॉलिसी है, अब कंपनी में उसकी चीज़ हमें कोई रोक भी नहीं सकता ना। लेकिन कंपनीज चीज़ें तो रोक, पॉलिसीज पॉलिसीज ही होती है, लेकिन बात वही है एट द एंड, एचआर किसी भी कंपनी के लिए एचआर उसकी बैकबोन है। और लेकिन अगर एचआर हमारी बैकबोन ही खराब है तो वो कंपनी, आई डोंट नहीं थिंक चल सो कि वो सकती, सर्वाइव कर सर्वाइव सकती है। कर सकती है actually। काफ़ी कंपनीज एचआर के बगैर पता नहीं छोटे मोटे स्टार्टर्स हैं, स्टार्टिंग में एचआर नहीं रखते, लेकिन एचआर होने चाहिए, और वो एचआर ऐसा हो जिसके ना मेरे ख्याल से पेशेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस है, मैं बार बार कहूंगा, लेकिन पेशेंस बहुत बड़ी चीज़। अगर आप पेशेंस ही नहीं रख रहे, एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गलत रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर वो एम्प्लॉय भी आपका दुश्मन बनेगा, फिर वो आगे बात की चेन चलती जाएगी आपकी, फिर वो बाकियों, जब वो न्यू आएंगे तो वो उनको पहले ही कहते हैं कि भाई आपने एचआर से बात करा ये। इंसान के अंदर ना स्पेसिफिक हम फीमेल्स को एक अलग से लेवरेज देते हैं। लेवरेज उनका ये होता है कि उनकी टाइमिंग में थोड़ी लेवरेज होती है, खैर कि अगर वो लेडीज हैं तो बिफोर द मगरिब या ये वो घर चली गई, जो फीमेल्स है मेल्स का एक अलग पर्सपेक्टिव हो रहा है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जो लेवरेज चली जाती है जहाँ पे फीमेल्स अपनी सीट पे ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही, फिर भी उनके अप्रेजल्स भी हो रहे अप्रेजल भी हैं, हो रहे हैं, टाइम हो रहा उनका है, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं लड़के वो सिर्फ देख ही रहे हैं, वो सिर्फ उनको देख ब्रेक्स भी ज़्यादा मिल रही है, तो ये चीज़ गलत नहीं है। रहा है, साफ नजर आ रहा है, गलत ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है ना, तो सारे इसमें तो एम्प्लॉयज एचआर की गलती है ना, एचआर पॉलिसीज तो एचआर ही बना रहे एचआर की गलती है, वो कुछ एचआर क्यों रहते हैं, हम भी वही बात है, बदनाम। तो इतना नहीं होना चाहिए, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। हैं। आप बराबर लेके चलते हैं तो आपके रिलेशन खराब होंगे फिर। यार देखिए, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन अगर बराबर लेके चलने से खराब हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आपकी मैनेजमेंट और डायरेक्टर के साथ रिलेशन अच्छे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयज गलत सोच रहे हैं। अब मेरे पास ऐसा भी वक्त आया था, मैं आपको बताऊं कि सारे एम्प्लॉयज एक ही मीटिंग रूम में दे वर अगेंस्ट मी। तो एंड मुझे आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन मी कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सेस है मेरे पास, बहुत सी चीज़ों को मैंने टैकल करना है, मैंने लोगों के रिप्लाईज देखने व्हाट्सएप पे, मेरे को नोटिफिकेशन, मेरी कोई कॉल आ जाती है, कोई वेंडर की होती है शायद, अगर मैं बात करूँ कि हमारे डायरेक्टर हैं उनकी एसईओ की कॉल है, तो वो हमारे साथ मोबाइल में हमारा इंटरेक्शन लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, इसका लैपटॉप पे ही सारा काम है, वो मोबाइल तक मोबाइल पे काम नहीं है। तो अगर हम उसको रोक रहे हैं तो फिर वो हमारे खिलाफ है कि भाई आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं इतना पुराना हूँ। पॉजिटिव पॉलिसीज तो हर कंपनीज का हक है, वो हम्म, आपकी एचआर की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप उनको मोबाइल फोन यूज करने के लिए एट दैट टाइम रोकते हो, हाँ इमरजेंसी से इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर आप उनको राइट चीज़ों के लिए रोक रहे हो तो दैट्स द, क्योंकि आप अगर काम करने आए हो तो आपका फोकस पूरा काम पे होना चाहिए। ऐसे ही। लेकिन जब ये नेगेटिव पॉलिसीज की तरफ लेके जाते हैं कि ओवर, आप मोस्टली कंपनीज में मैंने देखा है कि अगर एक बंदा एक दिन की छुट्टी करता है, आप बिना बताए हम्म। उसके हाफ एक दिन की सैलरी कट होती है, फ्राइडे की छुट्टी करने पे आपके 3 दिन की सैलरी कट। अच्छा, ये ये मैंने, पॉलिसीज ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिसीज क्यों है और नहीं, क्योंकि एक बंदा अगर 3 जुमे नहीं आया तो दैट्स मीन कि उसके हाफ मंथ की हाफ सैलरी मान तो की गई। सैलरी चलेगी, ये नहीं होना चाहिए, ये लॉ में भी नहीं है कि आप मंडे और वो फ्राइडे और मंडे को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो सैलरी 3 दिन की आप ठीक कह रहे हैं, इसका होना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो पॉलिसी है पाकिस्तान में, है, मैंने मैं खुद देखिए, देखी भी है, देखिए, तो इस पॉलिसीज को, ये पॉलिसीज तो फिर एम्प्लॉयज के खिलाफ है। ये एम्प्लॉय के खिलाफ है, इसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। देखिए, आप फ्राइडे को नहीं आ रहे, किसी की इमरजेंसी है, किसी ने लॉन्ग वीकेंड पे जाना है, घर जाना है, तो वो सही सी बात है, फ्राइडे को ही कनेक्ट करेगा या मंडे को कनेक्ट करेगा कि भाई थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड हो जाए, 2-3 महीने उसने नहीं छुट्टियां की, तो एक फ्राइडे को छुट्टी करना, दैट इज नॉट अ बिग डील, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, जो छुट्टियों पे अगर आए, छुट्टियों की पॉलिसीज किस तरह होनी चाहिए कि एक पर्सन को पर मंथ कितनी छुट्टियां होनी चाहिए, अगर एक पर्सन छुट्टियां नहीं ले रहा, ऑब्वियसली सी बात है वो एट एट द एंड ऑफ द ईयर छुट्टियां ले रहा है, तो उसको क्या वो सारी छुट्टियां एक साथ नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलती है। अब यहाँ पे बात आ जाएगी ट्रस्ट की। एक एम्प्लॉय हमारे साथ एटलीस्ट 3-4 साल से काम कर रहे हैं, तो उसको यार कि मुझे सर एडवांस छुट्टी चाहिए, मैं एडवांस से शुरू करता हूँ कि सर मुझे अभी जनवरी स्टार्ट है, मुझे फेब और मार्च की जो मेरी 3 छुट्टियां बनती हैं वो मुझे आप दो। तो वहाँ पे ट्रस्ट की बिहाफ पे हम उसको दे देंगे। अब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो वो फिर वो उसमें हमारा लॉस नहीं। फिर अगर आप कहते हैं कि हमारी जो लीव्स हैं, पेड लीव्स हैं, वो कैरी ऑन होती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नवंबर तक मैंने कुछ छुट्टी नहीं की, दिसंबर में मेरी वो 18 छुट्टियां बनी, तो वो एक तो पेड भी होनी चाहिए, और अगर पेड नहीं हो रही तो उसको वो दे भी देनी। देखिए, इकट्ठी छुट्टियां देना फिर वो कंपनी का लॉस है। उसको इस तरह कह सकते हैं कि भाई आप 4-4 छुट्टियां करके ले लो, 3-3 छुट्टियां करके ले लो, इकट्ठी लोगे पूरा महीना आप नहीं आ रहे तो भाई हमारा भी तो काम, हम क्या करें। लेकिन एम्प्लॉयज की भी तो कुछ राइट्स हैं। राइट साइन देखिए, उनको देखें, जब आप एक जगह काम कर रहे हैं ना किसी के अंडर, तो आपने अपना भी सोचना है, उनका भी सोचना ऑब्वियस बात है, अगर आप सिर्फ अपने ही सोचोगे तो वो तो चीज़ गलत होगी, है। हाँ जी। एम्प्लॉयज के साथ तो वो ज्यादती आपने होगी। सुना है ना रीच की है, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपने
तीन उसमें लोग आते हैं कि अल्लाह पाक, एक आप और एक आपका जो कस्टमर है, आपने अपना भी सोचना है और उसका भी सोचना है, उसको भी नुकसान हो, आपके नुकसान हो, उसको फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो पार्टनरशिप रखनी बिजनेस चाहिए। इज बिजनेस इज अनदर थिंग। मतलब इसमें वो मैं एक बात लेकिन करूं कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों का सोचना चाहिए। एम्प्लॉयज़ का तो कम ही कंपनी सोचती है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ही वो एचआर, ये सारी चीज़ें एचआर पे डिपेंड करती हैं। अगर एचआर ही नहीं सही, अगर एचआर कंपनी का सही है और एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं ठीक, अगर अच्छा तो वहाँ एचआर पे भी आया अगर अच्छा एचआर आया ना, और वो सीईओ और डायरेक्टर को प्रॉपर्ली गाइड करे। देखिए, सीईओ और डायरेक्टर ने कंपनी ओपन करनी है, उनको उन्होंने कंपनी अंदर एम्प्लॉयज को नहीं चलाना, उन्होंने कंपनी एम्प्लॉयज ले हैं, बस काम करे, पे करना है। तो कंट्रोल करने का जो हम रखते हैं ना, बेसिकली एचआर को इसके लिए रखते हैं कि हम उसको प्रॉपर्ली एक इनहेंस करें, प्रॉपर्ली एक सेट करें। एक चीज बिखरी हुई है स्टोर रूम में, हम किसको स्टोर टेकर को केयर टेकर जो भी रखते हैं, हम उसको क्या रखते हैं कि स्टोर को हमारे वेल स्टेब्लिश करके रखें। और अगर एज अ एचआर आपको कोई एडवाइस देनी हो या अपकमिंग एचआर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपकी कौन सी एडवाइस होगी? एचआर को एचआर्स को भी और कंपनीज को भी और फिर एम्प्लॉयज़ को भी? मेरी एडवाइस ये होगी कि यार, वही बात आ जाती है कि कोशिश करें खुद का भी नुकसान ना हो और अपना को, और एम्प्लॉयज को थोड़ा लिवरेज दे देना चाहिए। और लिवरेज का लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं। वो फिर उसको बहुत ज्यादा समझते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा सैलरी डिडक्ट हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा लेट कमिंग है, तो मोस्टली कंपनीज उसको अच्छा समझ के वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और आगे मजीद लेट आते और अगर मुझे कल एचआर बनना है, एज अ एचआर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो मेरे लिए क्या एडवाइस होगी? हैं। तो यही कहूँगा, पेशेंस रखें, हर चीज़ को प्रॉपरली बराबर टैकल करें, ठीक है। और अपने जो टर्म्स है ना, ऑलवेज अच्छी बात है और ये ऐसा होना भी चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ टर्म्स आपके खराब हो रहे हैं, बराबर रखने की वजह से नॉट वरीज। आपकी जो अपर मैनेजमेंट डायरेक्टर सीईओ के साथ है ना, वो चालू करें। एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव किस तरह रहना चाहिए एचआर के साथ? देखिए, हम जरूरी नहीं है सारे एचआर बुरे हों, अच्छे एचआर भी हैं। और तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं, वही बात है ना, अपने मुंह में बटू, मैं साफ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सबको बराबर लेके चलता हूँ। आपको मैं सच बताऊं कि सारे मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। दे ऑल आर अगेंस्ट मी। तो मुझे बस ये होता है कि आई एम कॉन्फिडेंट ओवर माइंड कि मैं जो कर रहा हूँ दैट इज ओके, क्योंकि वो चीज़ मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, जो हमने रूल्स बनाए हैं उसी पे करें, किसी को फेवरिज्म नहीं दे तो जब आपके अगेंस्ट सारे एक टीम मीट में बैठे हुए थे, तो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आज तो बस गए ही, गया तो आ रही रहा। बात। ऐसा ही होता है, लेकिन फिर बिलीव होना चाहिए खुद पे और अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए। और मुझे सबसे बिलीव लाइक ऊपर मैनेजमेंट की उस पे था कि दे नो कि मैं और कैसे अगर कर रहा हूँ। अपर मैनेजमेंट ही आपका साथ ना देती, वो टीम की तरफ चली तो जाती, फिर वो आपका फिर वो आखिरी दिन है।